नमस्कार दोस्तों, 14 जून आने वाला है, लगभग 15 दिनों के बाद, और लगातार बात हो रही है जस्टिस की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस जस्टिस की बात हम कर रहे हैं। हम लगातार पिछले 2 सालों से, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या सीबीआई का दफ्तर हो या सोशल मीडिया हो, हर तरफ जस्टिस की बात होती है। पिछले कुछ समय से मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये मूवमेंट जा रहा है किस तरफ। जस्टिस की बात होते होते अपनी जस्टिस की भी बातें होने लगी लोगों की। खैर, मैं उस विषय पे कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में 306 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और जो जांच एजेंसी है, जिस धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसी धारा के तहत ही जांच हो रही है। फिर 302 की तो बात ही नहीं है कहीं पे भी। न तो एजेंसी ने कोई मुकदमा दर्ज किया है 302 का, और न ही 302 से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा मेंशन है। फिर भी हम बात करते हैं कि हमें जस्टिस मिले। अब ये लीगली ये समझने की चीज़ है कि बात हुई है 306 की, फिर 302 में जस्टिस कैसे मिलेगा। वैसे तो मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग इस मुहिम में लीगल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। दूसरी बात, एक मामला था आर्यन खान का कि जिसमें केंद्र सरकार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हमेशा ऐसा देखा गया है कि कोई भी अधिकारी जो अच्छा काम करता है उसे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। और एक चीज़ आपको भी समझना पड़ेगा कि समीर वानखेड़े सरकार के मुलाजिम हैं, सरकार के आदमी हैं, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ये जांच एसआईटी ने किया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जो समर्थक हैं वो ये बात करते हैं कि समीर वानखेड़े के साथ अन्याय हुआ है। अब मैं किसी के पक्ष में कोई बात करता नहीं हूँ, न तो वानखेड़े के पक्ष में और न ही सरकार के पक्ष में। अगर कुछ अन्याय हुआ है तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, और समीर वानखेड़े को कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और जो सबूत और कुछ गवाह है वो पेश करना चाहिए। क्योंकि सरकार ये कहती है कि समीर वानखेड़े ने कोई भी सबूत, कोई भी गवाह पेश नहीं किया है, और साथ ही साथ जब उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी की तो लीगल तरीके का जो एक सिस्टम है उसके अनुसार उन्होंने फॉलो नहीं किया है। सिस्टम ये कहता है कि पहले जा कर के कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद मेडिकल होना चाहिए, लेकिन वो भी फॉलो नहीं किया है। तो ये बातें कुछ गंभीर है, और इन बातों को इमोशन के साथ जोड़ करके ना देखा जाए, इन बातों को नियम और कानून के साथ देखा जाए। अगला कोई भी और अपडेट आता है तो मैं आपसे बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत।